तो गाइस अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डायलिसिस। तो गाइस डायलिसिस में दो पॉइंट होते हैं ना बेसिकली। एक क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक क्या होता है हीमोडायलिसिस। तो अभी जो हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ हीमोडायलिसिस। तो बेसिकली व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? बेसिकली क्या होता है गाइस कि बेसिकली जब भी अपनी किडनी काम नहीं करती ना, किडनी का काम क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करना, एक्सेप्ट किसको, आरबीसी और प्रोटीन को। अगर किसी की किडनी से आरबीसी और प्रोटीन यूरिन में आ रहा है ना, मतलब उसकी किडनी कहीं ना कहीं उसकी डैमेज हो रही है। ठीक है, तो अर्ली लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द यूरिन वो इंडिकेट करता है गाइस ना डायबिटिक नेफ्रोपैथी को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आरबीसी हो रही है तो हो सकता है उसको नेफ्राइटिक रीजन हो सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, या फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन हो सकता है, तो फिर कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो हीमोडायलिसिस बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन, एक्सेसिव फ्लूइड थ्रू द डायलाइजर बेसिकली क्या होता है? डायलाइजर क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी समझ लो गाइस इसको। आर्टिफिशियल किडनी, ये एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि क्या करती है, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं बहुत छोटे छोटे। तो इसमें सेमी परमिएबल छोटे छोटे बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि टॉक्सिन को, वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेसिव फ्लूइड को, सबको फिल्टर करते हैं। बस किसको नहीं करते, जिसको किडनी नहीं करती थी, आरबीसी और प्रोटीन को, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता था। तो और ये इंपॉर्टेंट थे, इसके लिए इसको नहीं करती। तो वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन और एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करना, उसका किसका काम गाइस? डायलाइजर का। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। बेसिकली एंड स्टेज रेनल डिजीज में बेसिकली इसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, और इसको बेसिकली हम लोग डायलिसिस करते हैं पेशेंट पे, तो 3 टाइम इन अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार करते हैं। और पर सेशन 3 to 4 आवर अपने को लगता है, पर सेशन 3 to 4 आवर अपने को लगता है। इंडिकेशन क्या है? सीकेडी में करते हैं, एकेआई में करते हैं, जब ये एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए उसको डायलिसिस में डालना पड़ता है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता फ्लूइड वगैरह से तो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब हाइपर कैलेमिया वगैरह किसी में हो तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। टॉक्सिन तो मतलब किसी को टॉक्सिन पॉइजनिंग वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग। किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडिमा हो या हार्ट फेलियर वगैरह है, सीकेडी वगैरह, तो उसमें भी यूज करते हैं। बेनिफिट का क्या है? यही रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेसिव फ्लूइड को अपने को वो निकाल देता है। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को। ठीक है, और सिम्टम, जो भी सिम्टम्स आते हैं ना, ये क्योंकि अमोनियन ये सब डिपॉजिट होता है ब्लड में जाता है, तो फैटिक, ब्रेथलेसनेस, स्वेलिंग वगैरह बॉडी में होती है। तो इसके सिम्टम को रिलीव करेगा, ब्रेथलेसनेस, स्वेलिंग और फैटिक को। पर गाइस ये किडनी के एंडोक्राइन फंक्शन को नहीं वो कर पाता, क्योंकि किडनी में एरिथ्रोपोइटिन वो सिक्रेट करता है, तो ये एरिथ्रोपोइटिन वगैरह सिक्रेट नहीं करता। तो बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? बोन मैरो पे करके आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है, तो वो इसको नहीं कर पाता। और विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, तो विटामिन डी बनाता है, विटामिन डी बनाता है, तो ये भी नहीं बनाता। ठीक है, तो उसके बाद वेस्कुलर एक्सेस पे आते हैं। तो 3 टाइप के वेस्कुलर एक्सेस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। पहला है एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट और कैथेटर। एवी फिस्टुला गाइस मतलब क्या होता है? सपोज ये बंदे का हाथ है, तो हम लोग फिस्टुला बना देंगे। ये आर्टरी है और वेन है, ये दोनों के बीच में हम लोग फिस्टुला बना देंगे। ये भी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल के थ्रू आर्टरी और वेन में फिस्टुला बना देंगे। तो जो आर्टरी का ब्लड अभी बनाते क्यों हैं? क्योंकि पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ये करना रहता है, तो बाद में बार बार हम लोग कैथेटर नहीं डाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आर्टरी से एक फिस्टुला बना देते हैं वेन में। तो जब ये इस क्यों, तो इस क्या करेगा, तेज़ी से जब आर्टरी से ब्लड जाएगा किस में, ये ब्लड जाएगा किस में? वेन में। तो वेन में जाएगा तो वेन धीरे धीरे करके क्या अपने आप को अडेप्ट कर लेगी और वेन ठीक हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, वेन का डायमीटर बढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिस्टुला बना देते हैं। और ये लॉन्ग टाइम 5 to 10 ईयर गाइस इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, 5 to 10 ईयर यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए अपने को कम से कम कितना एटलीस्ट 12 वीक लगता है इसको बनाने के बाद इसका यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब 12 वीक लगता है इसके सर्जरी को, माइनर सर्जरी होती है, फिर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 12 वीक लगेगा, फिर जाके अच्छा तैयार होता है अच्छे से ये, फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं 5 से 10 साल, कभी कभी 10 से ज़्यादा साल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये होता है अपना एवी फिस्टुला। तो इस कभी कभी क्या होता है ना, ये ब्लड वेन में ज़्यादा जाता है तो आर्टरी में कम जाता है, तो
हाथों में स्टील सिंड्रोम करके होता है, तो यहाँ पे इस्कीमिया होने लगती है, तो पेन वगैरह होता है, पेल हो जाता है हाथ, तो पेन वगैरह होता है। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक में हो सकता है रिस्ट में हो सकता है, हम लोग एल्बो में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला अपना एवी फिस्टुला। दूसरा है, और इसका हम लोग कैसे चेक करते हैं सही है कि नहीं, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थ्रिल और ब्रूड सुनते हैं, थ्रिल और ब्रूड। थ्रिल का मतलब गाइस एक अपने को आवाज़ आती है, तो इसको हम लोग जैसे ऐसे पालपेट करते हैं, ठीक है, जस्ट टच करते हैं तो अपने को एक वाइब्रेशन सी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्री। और ब्रूड गाइस हम लोग क्या होता है, उसको हम लोग ऑस्कल्टेट करके सुनना रहता है स्टेथोस्कोप से इधर रख के। ठीक है, अगर है ये सुनाई दे रहा है तो मतलब वो गुड, मतलब वेस्कुलर एक्सेस अच्छा है। ग्राफ्ट में गाइस हम लोग क्या करते हैं, अच्छा फिस्टुला का मतलब हम लोग नीडल डाल के बनाते थे ना। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ आता है ये आर्टरी और वेन, इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। अगर सपोज आर्टरी जैसे अपन फिस्टुला नहीं बना सकते तो हम लोग ग्राफ्ट ला देते हैं। ठीक है, ये 2 से 3 वीक में बन जाता है, इसको भी हम लोग लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। कैथेटर में गाइस हम लोग 3 वेन ले सकते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन और सबक्लेवियन वेन। कैथेटर में भी एक सबक्यूटेनियस होता है और डायरेक्ट वेन में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज किसी को इंटरनल जुगुलर वेन है ये, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग ने कैथेटर को डाल दिया, एक कैथेटर को हम लोग ने क्या किया, डाल दिया। अब इसके 2 ल्यूमन होते हैं, एक ल्यूमन आर्टरी के लिए, एक ल्यूमन वेन के लिए। तो आर्टरी से जाएगा ब्लड और फिल्टर होकर कहाँ पे आएगा, वेन में आएगा। आर्टरी से जाएगा और वेन में फिल्टर होकर आता है वो। ठीक है, तो ऐसी होती है। तो इसके 2 ल्यूमेन, 2 पोर्ट होते हैं, आर्टरी से जाता है ब्लड तो फिल्टर होता है डायलाइजर से, और ठीक है, और उसके बाद वो वेन में आता है अपना। ठीक है, और वो कहाँ पे आ जाता है, अपना वेन में आ जाता है। ठीक है, तो ए हो गया अपना। ठीक है, तो ए अपना हो गया, तो ए हम लोग ने समझ लिया। तो ए आर्टरी से जाता है ब्लड और फिल्टर होता है और वो वेन में आता है, और वो वेन से पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाता है, हार्ट में ये जाता है, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाता है। ठीक है ना। उसके बाद गाइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अपना होता है डायलिसिट गाइस जो होता है वर्सेस प्लाज्मा। ये डायलिसिट बेसिकली क्या होता है, डायलिसिट में कुछ कंपोजिशन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और ग्लूकोज। तो ये डायलिसिट में इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। प्लाज्मा में तो देखो कितना होता है, 135 to 145, 3.2 to 5.0, 2.1 to 2.6, 0.7 to 1.1, और ये बाइकार्बोनेट 20 to 28, ये 98 to 106 और ये 70 to 140। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे काम करता है अपना, हाँ फिर मैं बताता हूँ। तो ये बंदा है, ये बंदे का सपोज मैंने फिस्टुला बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड है, ये गाइस जो ब्लड है, ये वाली अपनी क्या है, आर्टरी, ये बंदे की आर्टरी है, और ये बंदे की आर्टरी है, और यहाँ पे आर्ट्रियल प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है, तो यहाँ से आर्टरी का प्रेशर मॉनिटर होगा। उसके बाद गाइस ये ब्लड नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे है ब्लड पंप। ब्लड पंप का काम क्या होता है, ये जो ब्लड आ रहा है उसको ऊपर की तरफ पुश करना, कहाँ पे डाल देना ब्लड को, ये अपना ये डाल देगा कहाँ पे, डायलाइज़र में। ये है डायलाइज़र। ठीक है, ये डायलाइज़र है, यही है आर्टिफिशियल किडनी अपनी। ठीक है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये तो यहाँ पे डाल दिया ब्लड पंप के थ्रू। अब इसके बाद गाइस क्या होता है, यहाँ पे हिपेरिन पंप होता है। हिपेरिन पंप क्या करता है, क्लोट को प्रिवेंट करता है, ताकि यहाँ पे क्लोट न बने। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सलाइन यहाँ से कनेक्ट करते हैं इधर पे। तो सलाइन का बेसिकली काम क्या होता है ना गाइस, सलाइन क्या करता है, कभी कभी पेशेंट को जब हम लोग फ्लूइड निकल रहा था, एक्सेसिव फ्लूइड निकलेगा यहाँ पे आएगा, तो इसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है। तो हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करता है सलाइन, हाइपोटेंशन को तो प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा यहाँ पे हम लोग ये कभी कभी ईयर ट्रैप वगैरह होती है, तो उसको हम लोग फ्लश कर देते हैं। जैसे हम लोग सलाइन, जैसे हम लोग IV डालने के बाद फ्लश करते हैं वेन में, वैसे इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं, ताकि जो है क्लोट वगैरह ना बने, और अगर एयर वगैरह हुई तो वो भी तो क्या हो जाए, अपना फ्लश हो जाए। तो ये फ्लश करने के लिए होता है, फिर हाइपोटेंशन प्रिवेंट करने के लिए होता है, सलाइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सलाइन यूज करते हैं इसमें। उसके बाद गाइज अब यहाँ पे 2 कनेक्शन है, 2 डिब्बे होते हैं इसे, उसको बोलते हैं डायलिसिट। डायलिसिट में बहुत कंपोजिशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो किडनी में होते हैं ना, तो सब कंपोजिशन होती हैं। तो ये फ्रेश डायलिसिट है, तो इससे चीज़ें जाएंगी, इससे इसमें जो कंपोजिशन है ना,
सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जाएंगी कहाँ पे, इस डायलिज़र में, इस डायलिज़र में जाएंगी, मतलब डायलिसिट से डायलाइज़र में जाएंगी। तो डायलिसिट से डायलाइज़र में गई, डायलाइज़र क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है, इसमें गई। अब ये क्या होगी, फिल्टर होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव फ्लूइड, टॉक्सिन, ये सब फिल्टर होगी, कहाँ पे आ जाएंगे, इस यूज्ड डायलाइज़र में, इस यूज डायलिसिट में आ जाएंगे, इस यूज डायलिसिट में आ जाएंगे। और जो फिल्टर हुई चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से वेनस प्रेशर की मॉनिटरिंग होती है और निकलेगी। यहाँ पे एयर डिटेक्टर होता है, तो अगर यहाँ पे एयर वगैरह रहता है ना, तो वो आगे चीज़ें नहीं जाती। अब क्लोट वगैरह होता है तो भी आगे नहीं जाती, तो एयर वगैरह रहता है आगे नहीं जाती, ठीक है। तो उसको हम लोग को तो स्टॉप हो जाता है, इधर आगे जाता नहीं हो अगर एयर रहता तो, क्योंकि एयर रहेगा तो एयर इम्बोलिज्म करा सकता है, तो इसलिए एयर डिटेक्टर लगाते हैं। उसके बाद ये ब्लड जो यहाँ पे फिल्टर हुआ वो आएगा 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 और ये सीधा चला जाएगा ये वेन में, और वेन से हार्ट के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आर्टरी से लिया, वेन से दे दिया उसको, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली ये अपने देख लिया इसको। अब यहाँ पे गाइज तीन चीज़ें होती हैं, तीन प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि सपोज ये डायलाइज़र है, ये डायलाइज़र है, ये डायलिसिट है, ये डायलिसिट है, ठीक है। अब यहाँ डिफ्यूजन, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सब्सटेंस को यहाँ पे मूव कराऊँगा, ठीक है। और कुछ अगर यहाँ ज़्यादा होंगी, यहाँ कम है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कराऊँगा, तो दैट इज डिफ्यूजन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का गाइज में क्या है, इसमें इस मेम्ब्रेन में, इस डायलाइजर में हम लोग पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होते हैं ताकि चीज़ें क्या हों, फिल्टर आउट तेज़ी से हो सकें इस डायलिसेंट में, डायलाइजर के थ्रू। पॉजिटिव प्रेशर किस में अप्लाई करते हैं, डायलाइजर में, ठीक है। लास्ट वाला होता है, पहला होता है डिफ्यूजन, अल्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोसिस। मतलब इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करना, मेंटेन करना, इधर और इधर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, दैट इज दोनों इक्विलिब्रियम पे लाना, दैट इज ऑस्मोसिस। तो तीन चीज़ें पढ़ ली, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला तो क्या था, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस। ये तीन प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम लोग यही इसको देखते हैं। तो एक कंपोनेंट है, सपोज जो डायलिसिट में कंपोनेंट सोडियम 135 to 145, इसमें भी इतना ही अपन रखते हैं। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइपरकलेमिया होती है ना, तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम 4 रखते हैं और इसमें 5.0, तब क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा ना, तभी क्योंकि तभी प्लाज्मा से आएगा कहाँ पे, डायलिसेंट पे। अब कैल्शियम हम लोग रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे अपन कम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। मैग्नीशियम यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बाइकार्बोनेट यहाँ ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से कम, क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, तो यहाँ से चीज़ें डायलिसन से डायलिज़र में जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज में प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफ्यूजन होगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे चीज़ें जाएगी, ठीक है, ताकि ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं गाइस, तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन हो सकता है, वही अर्ली फ्लूइड लॉस की, अर्ली एक्सेस फ्लूइड लॉस की वजह से, एक्सेस फ्लूइड निकालने की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मसल क्रैम्प हो जाए, नाउसिया वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक और डिजीनेस हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, ठीक है। डायलिसिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ब्रेन में ज़्यादा पहुँच जाता है, तो सेरेब्रल एडिमा वगैरह होता है, ठीक है, पेशेंट में सेरेब्रल एडिमा वगैरह, सीजर होगा, कोमा वगैरह, हेडेक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, वेस्कुलर एक्सेस पे क्लोटिंग हो सकती है, फेलियर हो सकता है, अनीमिया होगा क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन तो सिक्रेट नहीं कर रहा है, और बोन वीकनेस हो सकती है क्योंकि कैल्शियम का अल्टरनेशन होता है, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता, फॉस्फेट का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। केयर कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट पेशेंट में, उन पेशेंट में केयर, लो प्रोटीन डाइट देना है, लो पोटेशियम डाइट देना है, लो फॉस्फेट डाइट देता है, क्योंकि प्रोटीन डाइट से अमोनिया यूरिया वगैरह सब चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, 1 to 1.5 लीटर फ्लूइड ही हम लोग देना है टू अवॉइड ओवरलोड। फॉस्फेट बाइंडर देना है, मॉनिटर हम लोग को करना है फ्लूइड कितना हम लोगों ने फ्लूइड रिमूव किया है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर हम लोग को इसमें गाइस ना, टेम्परेचर डायलाइजर का डायलिसेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, तो नॉर्मल है। और उसके बाद अगर पेशेंट में एंटी हाइपरटेंशन चल रही है पेशेंट को, तो उसको हम लोग थोड़ा डायलिसिस के पहले बंद कर देंगे, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड लॉस होता है, तो हाइपोटेंशन में पहले से बंदा जाता है, तो एंटी हाइपरटेंशन हम लोग इसमें नहीं देंगे डायलिसिस के पहले, ठीक गाइस। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस।